हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था। तो इंटीग्रेशन का यूज क्या है ना, वो हम इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो इंटीग्रेशन जो वर्ड आया है ना, वो कहाँ से आया है, वो आया है हमारा इंटीग्रेट वर्ड से। अब इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? टू सम। क्या मतलब होता है बेटा? टू सम। सम का मतलब जोड़ना, कि आप कहते हैं कुछ जोड़ना है आपको। अब इसका यूज क्या होगा? आप देखो, टू सम को हम यहीं पे रखते हैं। अब चलो, मैं आपसे बात करता हूँ कि बेटा, अगर आपको एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया बताना है, जिसकी लेंथ है हमारे पास a, जिसकी ब्रेथ है हमारे पास b, तो आप उसका एरिया बता दोगे कि भाई सर, एरिया उसका क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है। अब अगर मैं कार्टेशियन प्लेन की बात करूं, कार्टेशियन प्लेन पे अगर कोई रेक्टेंगल बनना है, यहाँ पे इस तरीके से कार्टेशियन हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो होगी लेंथ ए हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हो जाएगी वो बी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आप उसका एरिया बता दोगे कि सर, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आ रही है वो हमारी ए आ रही है, यहाँ से यहाँ तक की जो आ रही है वो हमारी बी आ रही है। तो ये हमारा एरिया हो गया। ऐसे ही अगर हमारे पास बेटा कोई स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का भी निकाल देते हैं। रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, पैरेललोग्राम होता है। बट अगर हमें एरिया अंडर कर्व निकालना हो, क्या निकालना हो? एरिया अंडर कर्व। मतलब अब देखो, जरा समझो जरा कि हमारे पास कोई कर्व है। जैसे ये है हमारे पास, ये कर्व है हमारे पास, हमें इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? ठीक है बेटा। तो ऐसे ये कर्व हो गया, या हमारे पास ऐसे ये आ गया यहाँ पर, इसका एरिया निकालना है। या हमारे पास सर्कल है, सर्कल का ऐसे निकालना है। तो ये अलग अलग हमारे पास शेप्स हैं, इनका एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो यही एरिया हम कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कैसे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। चलो, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो वैसे बेसिकली हम निकालेंगे कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, हमारे पास कोई ऐसे कर्व है। ठीक है, ये कर्व है तो हमें इसके अंडर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये जो है इसका फंक्शन होगा, मान लेते हैं एफ एक्स होगा। क्या होगा? एफ एक्स होगा। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या है? वाई एक्सिस है। तो ये यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ पर बी है, मतलब एक्स की जो वैल्यू यहाँ पर क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या है? बी है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा ना, तो वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। अब देखो किस एक्सिस के अलोंग है ये है बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? dx। तो अगर dx आ रहा है ना, तो उसकी ही यहाँ पे रेंज लिमिट जाएगी। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? a से लेके b। तो a से लेके b। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास कर्व इस तरीके से हो, इस तरीके से कर्व हो, ठीक है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे बेटा आप? देखो, उसके लिए क्या करेंगे भाई? उसके लिए इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। मतलब हमें क्या निकालना है? हमें ये वाला एरिया निकालना है, इसके अंदर का कर्व, ये वाला पूरा एरिया। यहाँ पे जैसे हमने ये वाला एरिया निकाला था, तो इसके लिए यहाँ पे y इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू ए, यहाँ पे y इज इक्वल टू बी। तो a से लेके b हो गया यहाँ पर। ठीक है। अब ये भी हमारा f है, यहाँ पे ये होगा हमारा एफ वाई, फंक्शन ऑफ y होगा। तो यहाँ पे जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा? एफ वाई अलोंग किस एक्सिस के है? डी वाई के है। किसके है? डी वाई के है। कहाँ से लेके कहाँ तक है? a से लेकर b तक है। तो इस टाइप से एरिया निकल जाएगा। अब हमारे पास बेटा कुछ हमारे पास स्पेसिफिक स्पेसिफिक शेप्स हैं, जिनका आपको इस चैप्टर के अंदर क्या निकालना है? एरिया निकालना है। जैसे कि मैं बात करूं, ध्यान से समझेंगे बेटा सभी इस चीज को। ठीक है। नंबर 1 पर है हमारे पास जो है पैराबोला। क्या है बेटा? पैराबोला। अब पैराबोला की अगर मैं इक्वेशन बताऊं, तो वो होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये दो होती है बेटा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दोनों के अलग अलग डायग्राम्स होते हैं। चलो, अब हम इनके, अगर हमने क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन में देखा हो, तो कॉनिक सेक्शन में हमने इनको पढ़ा था। अगर मैं इसकी बात करता हूँ बेटा, देखो यहाँ पे कौन सी एक्सिस आपको दिखाई दे रही है? एक्स एक्सिस दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो होगा वो आपके अलोंग एक्स एक्सिस होगा, मतलब इस तरीके से होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? ए 4ay, इसका मतलब ये किसके अलोंग होगा? ये आपके होगा अलोंग वाई एक्सिस, मतलब कुछ इस टाइप से होगा। बेटा, इनके ही नेगेटिव एक और फॉर्म होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। तो वो तो होता है हमारा नीचे की तरफ, आपको कॉनिक सेक्शन अगर याद हो। ठीक है। और इसी का होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, जो आपका ये वाला होता है इस तरीके से। ठीक है। तो ये तो हमारी होगी शेप कौन सी?
पैराबोला। समझ में आया सभी को? चलिए फिर नेक्स्ट शेप को देखते हैं। पैराबोला के बाद है बेटा हमारे पास सर्कल। नेक्स्ट शेप है जो हमारे पास वो है यहाँ पर सर्कल। बेटा सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर थी। अगर हमने क्लास 11th में अगर सर्कल आपको याद हो जहाँ पे सेंटर हमारा h कॉमा के होता था और कोई पॉइंट जो x कॉमा वाई होता था यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी r होती थी। अच्छा, अगर हमारा जो और सेंटर है, अगर सेंटर हमारा ओरिजिन होता है, और क्या होता है बेटा ओरिजिन, तो h कॉमा के हमारे क्या हो जाते हैं 0,0 हो जाते हैं। तो हम इसको अगर इसके अंदर पुट करें तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन होती है किसकी, यहाँ पर सर्कल की। इसके बाद बेटा थर्ड नंबर पे आता है यहाँ पे इलिप्स। इलिप्स भी कॉनिक सेक्शन में ही पढ़ा था हमने क्लास 11th में, चैप्टर नंबर 11th में। बेटा इलिप्स की दो फॉर्म होती हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। कुछ इस टाइप से शेप होती हैं, ठीक है। ये दो शेप होती हैं, इनकी इक्वेशन क्या होती है देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहली ये होती है, और इसकी क्या होगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। दोनों की इक्वेशन सेम है, बट दोनों में कंडीशन क्या है बेटा, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होता है, मतलब ए ग्रेटर देन बी होता है फॉर दिस। एंड यहाँ पर बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर होता है, मतलब कि बी ग्रेटर देन ए होता है फॉर दिस। अब इनके अंदर मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस होती हैं। ये तो होती है इसकी मेजर एक्सिस, ये क्या होती है मेजर एक्सिस, यहाँ पे ये मेजर एक्सिस होगी और ये क्या होगी हमारी माइनर एक्सिस। अच्छा, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा बेटा, ये होगा a कोमा जीरो, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा b कोमा जीरो। ठीक है बेटा, तो हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, मैंने आपको बताया। एक हमें पैराबोला पढ़ना है, दूसरा हमें सर्कल पढ़ना है, तीसरा हमें इलिप्स पढ़ना है। इसके अलावा बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता ही है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई भी लाइन है जो हमारी ऐसे तरीके से जाती है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू एक्स। समझ में आया सभी को? तो ये सब हमें पढ़ना है कि चैप्टर के अंदर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर, जो मैंने स्टार्टिंग करा था। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 8.1 एक्सरसाइज से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।